हेलो गाइस, तो कैसे हो। मैं हूँ साकिब और आप देख रहे हैं टॉकिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं पिछले वीडियो में आपको पता है कि मैं प्रयक्ता पढ़ाया था, मतलब प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 15 उसका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से दिया था। आप लोगों ने उम्मीद है कि क्वेश्चन बनाया होगा। अगर बनाया होगा तो बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब बीएससीबी बोर्ड, मतलब कि बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिक्स का क्लास 10th का, ठीक है ना, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन, जो ये ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। टेंशन मत लो, ये पढ़ा रहे ना, ये हम सच बता रहे, ऑफलाइन बच्चा भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बोलो रे, बैठे हुए हैं ना, आवाज जा रही होगी। मैं बता दूं कि ये रिवीजन मोड चल रहा है, ठीक है ना, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि नीचे से उठाने का, ठीक है ना। ये बेसिक मोड नहीं है बल्कि रिवीजन मोड है। आप पढ़ेंगे तो लगभग बेसिक मोड जाऊंगा, लेकिन ये है रियल में रिवीजन मोड, क्योंकि बच्चा सब समझे हुए है, बाकी उसको हम दोहरा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति क्या होता है वो समझो। देखो, मैं कोशिश करता हूँ धीरे धीरे पढ़ाने का, बट हो जाता है स्पीड, तो मैं क्या करूँ, लेकिन प्रयास करूंगा धीरे धीरे पढ़ाने का। देखो, त्रिकोणमिति जो है ना, मैं एक बार बोल दूं कि बच्चे को मैं देखूंगा, कैमरा नहीं देखूंगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। मैं इधर बच्चे को देख रहा हूँ, बार बार कैमरा देखूंगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पर बैठे हुए तो बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि त्रिकोणमिति ना, जो जन्म है उसका, वो जन्म हुआ है मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल से, मतलब कि समकोण त्रिभुज से। किससे? अब देखो, समकोण त्रिभुज, जब सबसे पहले अगर समकोण त्रिभुज नहीं समझेगा मेरे दोस्त ना, तो समझ में नहीं आएगा समकोण त्रिभुज क्या होता है, वो समझो। समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। त्रिभुज को ना दो आधार में बटा गया, एक तो भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। अब कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा, और वही समकोण त्रिभुज हम पढ़ने वाले हैं। उधर का डिफिनेशन नहीं देंगे, अगर पढ़ना हो तो हम वीडियो बना दिया ऑलरेडी, जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखो, समकोण त्रिभुज का जो इंटरफेस होता है इस प्रकार होता है, ठीक है। और ये ना 90 डिग्री है, ये क्या 90 डिग्री। और ये ना तुम ना बचपन में ही पढ़ा होगा, जो कोण बड़ा होता है ना उसके सामने वाला भुजा ना बड़ा होता है। नहीं समझे बात को, हम क्या बोले, ये बात को समझो। मतलब जो कोण सबसे बड़ा होता है उस कोण का भुजा सबसे बड़ा होता है। समझ गया ना। मान के चलो कि इसमें से मतलब कि तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज का, 180 डिग्री। बोलता ही नहीं है, मतलब कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री होता है, अगर कोई ऑलरेडी एक 90 डिग्री हो चुका है, तो इन दोनों को जोड़कर भी 90 होना चाहिए, तब ना 90 90 क्या होता है, 180 होता है। तो ऑलरेडी ये सबसे बड़ा कौन हुआ ही नहीं हुआ। मतलब हम ये कहना चाहेंगे, ये 90 डिग्री हो चुका है और तुमको पता है कि तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो ये 90 हो गया, तो इन दोनों का जोड़ भी 90 पूरा चाहिए। तो इसका मतलब 90 जब पूरा है तो इन दोनों से ये बड़ा है ना। जब बड़ा है तो इसके सामने वाला भुजा भी बड़ा होगा। बस एक चीज याद रखना, मतलब कि बड़े कोण वाले के सामने बड़ा भुजा होता है, या बड़ा भुजा के सामने बड़ा कोण होता है। मतलब कुछ भी पता चल जाए तो एक जो पता चले दूसरा हम पता कर लेंगे। अगर बोल देगा भुजा ये बड़ा है, तो कौन कौन तो बड़ा होगा, इसके सामने वाला बड़ा होगा, मतलब इसके सामने वाला भुजा कौन ये तो है, और इसके सामने वाला कौन ये तो है, इसके सामने वाला कौन ये तो है। नहीं समझा क्या बोले। और ये समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा जो भुजा होता है उसी को हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कर्ण। कर्ण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कर्ण। अब समझो, मतलब कि जो 90 डिग्री का कोण बनता है ना, वो दो भुजा मिलकर बनता है। कौन भुजा, देखो कौन कौन, एक आधार और एक लंब। आधार और मतलब कि ये तब हो गया आधार, आधार, और ये हुआ लंब। मेरे दोस्त, अभी हम ना समकोण त्रिभुज बता रहे हैं, ना कि त्रिकोणमिति जा रहे हैं। अभी कुछ नहीं करेंगे, हम ये जानेंगे कि कोई भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा होता है वो लंब नहीं कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। और जो 90 डिग्री बनाता है तो दो दो भुजा मिलकर बनाएगा। वो दोनों भुजा जो 90 डिग्री मिलकर बनाता है, वो दोनों भुजा को हम आधार और लंब बोलते हैं। समझ गया ना। अभी यहाँ पर इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, क्योंकि आधार नीचे दिख रहा है हमको, इसको आधार बोल दिए और ये लंब हो गया। लेकिन जैसे हम त्रिकोणमिति में इंटर करते हैं तो वो कहता है कि हम लंब और आधार को नहीं मानते हैं, हम किसी को ही मान लेंगे। किसके आधार पर, हम थीटा के आधार पर। किसके आधार पर, थीटा के आधार पर हम मानेंगे। किसके आधार पर, थीटा के आधार पर। तो थीटा तो पता होगा क्या मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन अभी रुको, अभी थीटा पर नहीं जाना। ये पहले समझा, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, कोई दिक्कत। इसको घुमा के देंगे त्रिभुज, मान के चलो कभी कभी त्रिभुज इस तरह दे देगा, ठीक है। और यहाँ पर 90 डिग्री बना देगा। बताओ इसमें से देखो, इसमें से हम क्या करेंगे, ये तो कर्ण हो गया, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाता है। बाकी इधर किसी को भी आधार मान लो, आधार मान लो,
अभी और लंब, तो कोई दिक्कत क्योंकि अभी थीटा नहीं लिए है, क्योंकि अभी थीटा नहीं ले, अगर थीटा जब ले लेंगे तब इसका हम सही तरह से जांच कर पाएंगे कि क्या है, कौन लंब है और कौन आधार है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले ये तो समझ गया कि ये कर्ण है, सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है और वो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। अब क्यों होता है ये 90 डिग्री सामने वाला, क्योंकि सबसे बड़ा कौन वाला सामने वाला भुजा भी सबसे बड़ा होता है और सबसे बड़ा भुजा ही कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कौन सा त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज में? इतना बात क्लियर हुआ, इसको मिटा सकते हैं। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पर त्रिकोणमिति में इंटर करते हैं, त्रिकोणमिति में इंटर करते हैं। अब देखो ये 90 डिग्री को कोई बाप नहीं हिला सकता, कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं, हम नहीं, कोई नहीं हिला सकता। ये जैसा है वैसा ही रहेगा। थीटा चाहे तो यहाँ लेंगे या तो यहाँ लेंगे। अब बहुत बच्चा को लग रहा होगा सर थीटा क्या है, आखिर थीटा क्या है? देखो बाबू हम बता देते हैं, थीटा ना एक सिंबल है जिससे कि हम किसी भी कोण को अगर पता नहीं रहता है तो उस कोण के डिग्री के बदले में हम उसको यूज करते हैं। नहीं समझ बात को? मान के चलो हमको पता नहीं है कितना डिग्री है, लेकिन एज ए मान लेते हैं कि चलो मान लेते हैं ये थीटा डिग्री है। कितना डिग्री है? थीटा है। जिस प्रकार से हम ना बहुत हिसाब बनाए होंगे, माना कि इतना बराबर एक्स नहीं मानते क्या, उसी प्रकार यहाँ थीटा को मानते हैं, क्योंकि पता नहीं है कितना डिग्री है, इसीलिए हम थीटा मान लेते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो मान के चलो अब देखना ये चेंज होगा, यहाँ पर आधार और हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखो कर्ण मिटा रहे हैं, कर्ण तो नहीं बदलेगा, कर्ण यही रहेगा, कर्ण यही रहेगा। अब थीटा मानते हैं, मान के चलो थीटा यहाँ लिए, क्या लिए? यहाँ थीटा यहाँ लिया, और ये पता नहीं है 90 डिग्री का कोण इस तरह दिखता है, नहीं भी रेखा लेगा समझ जाना। ये जैसे ये थीटा लिया, मेरे दोस्त समझो प्लीज, रिक्वेस्ट करते हैं, ये कर्ण कभी बदलता? ये कर्ण कभी बदलता नहीं है। ये थीटा अगर हम यहाँ लिए ना, तो थीटा को जो बनाता है तो दो भुजा मिलके बनाएगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा, और हमेशा दो भुजा मिलके बनाएगा, लेकिन हमेशा एक भुजा उसमें कर्ण होगा। क्या होगा? बोलो ना मेरे दोस्त। और दूसरा भुजा भी हमेशा क्या रहता है पता है? आधार। क्या रहता है? मतलब कि थीटा को जो बनाता है वो आधार और कर्ण मिलकर बनाता है। मतलब कि थीटा को आधार और कर्ण, क्या? कर्ण मिलकर बनाता है, कर्ण मिलकर बनाता है, ठीक है। हम क्या बोले, बहुत बड़ी बात कहे, बहुत बड़ी बात कहे कि थीटा को जो बनाता है आधार और कर्ण मिलकर बनाता है। वहां पर ना बहुत बच्चा कंफ्यूज होगा, कभी लंब इसको बोल देगा, कभी कर्ण उसको बोल देगा, कभी कर्ण। तुम जान लेना थीटा ये है ना, थीटा ये है ना, तो आधार और लंब। बहुत बच्चा को सर कौन तो आधार होगा, कौन तो लंब होगा, सॉरी कौन तो आधार होगा और कौन तो कर्ण होगा, ये नहीं बोलेगा। तो तुमको कर्ण तो पहचानवा दिए है कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, बाकी बचा भुजा क्या होगा? आधार होगा। जब ये आधार जान लिया, ये आधार जान लिया आधार होगा, तो ये क्या होगा तब? लंब। समझा हम क्या बोले? समझा क्या बोले? समझा इतना? फिर से अब समझो, फिर से समझो यहाँ क्या बोल रहे हैं। फिर ये मिटा देगा, क्या करेगा? और ये थीटा को ना मेरे दोस्त यहाँ लेकर चले जाएगा, क्या करेगा? और तुमको पता है कि दो चीज मिलकर के थीटा बनाता है, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है? थीटा को आधार और कर्ण मिलकर बनाता है, तो ये कर्ण तो है ही, और ये क्या होगा तब? नहीं समझा हम क्या बोले? आधार। क्या होगा? आधार। तो ये क्या होगा? अब समझा कि कैसे बदलता है। कोई दिक्कत इतना टाइम में? सबने समझ रहा होगा इतना टाइम? कोई दिक्कत? आधार और लंब वाला बात समझ गया? मतलब मेरे दोस्त थीटा को हमेशा आधार और कर्ण मिलकर बनाता है, और कर्ण तो सबसे बड़ा होवे करता है, और बचा भाग क्या होगा? आधार होगा। और उसके बाद जब आधार और कर्ण पता चल गया, तीसरा भुजा क्या होगा? लंब होगा। इतना तो समझ गया। आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो जो वीडियो है ना उसको लाइक कर दो, अच्छा रहेगा। देखो अभी तक भी लाइक नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। चलो आगे बढ़ा, कितने हो गया ना। अब देखो क्या इसमें करेगा, इसमें तुमको पकाएगा। क्या पकाएगा वो देखो। अब इसमें इस तरह से ऐसा बनाएगा त्रिभुज कि तुमको समझ नहीं आएगा आखिर करना क्या है। यहाँ पर 90 डिग्री कौन दे दिया, ठीक है, ठीक है। अब इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम सी रख दिया, इसका नाम सी। अब बोलेगा मान के चलो ये थीटा है, ये क्या है? तो बताओ कि इसमें से कर्ण कौन है, आधार कौन है और लंब कौन है? तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले इसके सामने बुलाइए, जो कर्ण हो गया ये सी। अब आधार कौन होगा? ये भी, क्योंकि इसी यही दोनों मिलकर बनाता है, आधार हो गया। और बीसी इतना तो समझा बात को। अब किसी तरह त्रिभुज रेखा बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया? अगर ये समझ गया तो बहुत आसान है। अब समझो, अब समझो क्या करना है। देखो त्रिकोणमिति ना एक नया चैप्टर है, क्या है, जो कि हम अभी तक क्लास 9 तक में ऐसा हम चैप्टर कभी पढ़े। ये ऐसा चैप्टर है कि डायरेक्ट 10वां में आया है। किसमें आया है? डायरेक्ट 10th में आया है। तो इसमें ना अलग अलग चीजें रखा हुआ है, तो तुम लोगों को भी अलग अलग चीजें नजर आएगा। सबसे पहले ना इसमें ना त्रिकोणमिति ना
6 रेशियो से मतलब 6 अनुपात से बना है। कितने अनुपात से? कितना? 6 अनुपात। कितना अनुपात है इसमें? 6 अनुपात। कितना अनुपात है? 6 अनुपात। अब कौन कौन अनुपात है वो देखो। सबसे पहला है साइन है। क्या है? साइन। हम एक काम करो, थीटा ले लेते हैं क्योंकि हमेशा डिग्री रहता है। साइन 90 डिग्री, फलना डिग्री, चिल्ला डिग्री। यहाँ पर क्या ले लेते? थीटा। साइन थीटा। उसके बाद होता है कोस थीटा। क्या होता है? और होता है टेन थीटा। क्या होगा? ये 3 रेशियो हुआ ना। अब देखो सबको एक तो भाई है, सबको तो छठना हुआ क्या? इसका भाई को आप बोलते हैं कोसेक थीटा। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इसका भाई को सेक थीटा, इसके भाई को कोट थीटा। हम क्या बोले? कि 6 रेशियो मतलब कि 6 अनुपात मिलकर के पूरा त्रिकोणमिति बना है। उसमें से 3 तो है। बड़ा भाई साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का भाई क्या है? कोस थीटा का, टेन थीटा का। अब देखो इसका ना अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अनुपात का मतलब फॉर्मूला दिया हुआ। अनुपात का क्या फॉर्मूला होता है वो देखो। अनुपात का फॉर्मूला ये होता है, जैसे साइन थीटा है ना, इसका क्या होगा? P बटे H। अब समझो P और H क्या है। देखो यहाँ मान के चलो ये हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समकोण त्रिभुज बना दिए। अब यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ पर हम थीटा लिए। क्या लिए? इसका नाम A रख दिए, इसका नाम B रख दिए, इसका नाम C रख दिए। जब ये थीटा है तो ये क्या होगा? आधार होगा। और ये क्या होगा? कर्ण। ये क्या होगा? लंब। ठीक है ना मेरे दोस्त? कर्ण को ना अंग्रेजी में हम हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस को H लेकर के इसको H लिखते हैं। क्या लिखते हैं? H। को दिक्कत? अब लंब को ना हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और उसी का P लिया जिसको हम इसको P बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब आधार को हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका क्या ले लिया? B। को दिक्कत? ये H, ये P और ये B। को दिक्कत? साइन थीटा है, साइन थीटा है ना। इसका फॉर्मूला होता है P बाय H। क्या होगा? P बाय H। और इसी को P बाय H को हम लिख सकते हैं क्या? P बाय H, P बटे H तो लंब बटे आधार। कोई दिक्कत? ओ सॉरी, लंब बटे कर्ण। ये होगा ना। P बटे H है तो लंब बटे कर्ण। ये तो समझना है, लंब बटे कर्ण। अब देखो इसका ना सीधा उल्टा होता है। क्या होगा? H बटे P। कोई दिक्कत? इतना समझा? अब देखो कोसेक थीटा का होता है क्या? B बटे H। तो इसका क्या होगा? H बटे B। टेन थीटा का क्या होता है? P बटे B। और कोट थीटा का B बटे E। अगर जब तक ये याद नहीं रहेगा ना तो आगे कुछ समझ में आएगा नहीं। धीरे 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 समझो। हम क्या बोले? साइन थीटा का P बटे H होता है। इसका भाई कोसेक थीटा है तो H बटे P हो जाएगा। जैसे कोस थीटा का B बटे H होता है। इसका भाई है सेक थीटा, इसका क्या हो जाए? H बटे B। सीधा तो उल्टा देंगे। उसके बाद टेन थीटा का क्या होता है? P बटे B। तो कोट थीटा का क्या हो जाए? B बटे B। मतलब इस सेंस हमको समझ में आया कि अगर 3 टुका याद रहेगा तो 6 टुका खुद ब खुद। सही बात है, गलत बात? कोई दिक्कत? इतना अच्छा समझ गया? अब जो अनुपात है ना, अब इसी अनुपात को कैसे रखते हैं, किस प्रकार से वैल्यू इसका निकालते हैं, वो बनाने के लिए हम सिखाएंगे। ठीक है ना? अब समझो कैसे निकालते हैं। पहले इतना समझा, मेरे साथ बोलना। साइन थीटा का, साइन थीटा का और कोसेक थीटा का, कोस थीटा का और सेक थीटा का, टेन थीटा का, कोट थीटा का। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? देखो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अगर हो सके तो मेरे चैनल पर जिस दिन 100 सब्सक्राइबर पूछ जाएगा इसी चैनल पर, तो हम लाइव भी देंगे। क्या करेंगे? इसीलिए जाकर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। और ये बता देते हैं कि अगर किसी को लिखना चाहते हो तो वीडियो पॉज करो, उसके बाद लिख लो। और तुम लोग भी लिखना चाहते हो क्या? तुम लोग को तो पता है लिखा ही है, तो ये तो पता ही है। अभी अब जो होगा बिना लिखने वाला आंसर देने वाला बात होगा। क्या होगा? अब देखो ये हो गया ना। अब इसमें रहेगा क्या, किस प्रकार से बनाने के लिए क्या वो देखो। इसको हम मिटाते हैं। कोई दिक्कत? मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। कोई दिक्कत? इस तरह दिया रहेगा और बोलेगा कि सबसे पहले देखो, अगर दिया रहेगा कि ये 5 है, क्या ये, और ये 4 है, मतलब ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अब बोलेगा कि छबो रेशियो का, सॉरी छबो अनुपात का अनुपातिक मान बताओ, मतलब छबो का अनुपातिक मान बताओ। ये जितना ना साइन थीटा कोस थीटा सबका वैल्यू निकालो। क्या करो? तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमको बी निकालना पड़ेगा, तब ना होगा। इस बी को निकालने के लिए दोस्त मेरे एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है जो कि क्लास 7 में बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। और चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ा होगा, ये क्लास 10वां में, और प्रूफ भी क्या होगा 6.8 थ्योरम में। ठीक है ना? तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम एच निकालना चाहेंगे तो अंडर रूट जाएगा इधर, क्योंकि इधर स्क्वायर होता है अंडर रूट नहीं जाएगा क्या? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच का मान निकल गया, एच का वैल्यू।
अब यही हम इसको लिख सकते हैं क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, कर सकते हैं क्या। इसमें अगर पी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर अगर इधर आएगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और पी निकालना तो क्या होगा, अंडर रूट जाकर के एच स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर ना होगा क्या। उसी प्रकार से हम पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बहुत एकदम नीचे लेवल जा रहे हैं, इसीलिए इस तरह लिख रहे हैं। अब बी स्क्वायर लिखेंगे तो एच स्क्वायर इधर प्लस में, इधर आके क्या होगा माइनस में, तो बी बराबर क्या होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कोई दिक्कत, मतलब कि एच का निकालने का फॉर्मूला निकल गया, पी निकालने का फॉर्मूला पता हो गया, और बी निकालने का फॉर्मूला पता हो गया ना। तो हमको निकालना क्या है, सॉरी मार्कर ही गिर गया। हाँ, अब देखो हमको निकालना क्या है, क्या निकालना है, बी निकालना है ना। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे, तो यहाँ लगा के दिखाते हैं हम। यहाँ पर लगाए बी बराबर अंडर रूट क्या होगा एच स्क्वायर अब माइनस पी स्क्वायर, तो बी बराबर अंडर रूट एच कितना है, एच 5 है, इसको लिख देते हैं एच, कोई दिक्कत, इसको पी इसको बी, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, एच कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर और माइनस पी का कितना है 4 ना, 4 का स्क्वायर, बी बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, अब माइनस और 4 का स्क्वायर 16, तो बी बराबर 25 में 16 जगह क्या बचेगा 9, और 9 का क्या बचेगा 3। ये निकालने के लिए हम बताते हैं 3 कैसे निकला। जैसे रूट 9 है ना, 9 को हम तोड़ते हैं, क्या करते हैं, तो किससे कटेगा 3 से, 3 बार मेरे, अब तो कटेगा नहीं, तो इसी को देखो क्या होता है 3 गुना 3 लिख सकते हैं 9 को क्या, और जब स्क्वायर रूट में जब दो सेम चीज है ना उसका एक तो निकल जाता है, तो 3 ने निकला क्या है, ये 3 निकल गया, तो इसीलिए हम ये 3 सेंटीमीटर हो गया, मतलब मेरे पास 3 सेंटीमीटर निकल कर तैयार है क्या बी। कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला तो लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा होगा वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो सबका मान किस प्रकार निकालेंगे हम, इसको मिटाए हम, उसको रहने देते हैं। अब बोला कि साइन थीटा का निकालो, ये बोला, तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बटे एच, तो पी कितना है 4 है, हाँ 4/5। अब देखो कोसेक का तो सीधा इसका उल्टा हो जाएगा, कोसेक क्या होता है एच बटे पी होता है, तो क्या होगा 5/, समझा, समझ रहे हो ना, सबने समझ रहे हो ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। अब देखो दूसरा क्या है कोस थीटा, कोस थीटा का क्या होता है बी बटे एच, और बी कितना है रे 3 है, और बटे 5, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या है इसका सेक थीटा होता है उसको उल्टा, तो क्या होगा एच बटे बी 5/3। उसके बाद क्या है tan थीटा क्या होता है पी बटे बी, तो पी कितना है 4 और बटे 3, ये बी 3 है। अब इसका कोट थीटा का क्या होगा, डायरेक्ट इसको पलटा देते हैं 3/4, समझा, इतना समझ में आया। इसी प्रकार से अनुपातिक मान देगा। सबसे पहले हमको पाइथागोरस थ्योरम भी याद रखना होगा, तभी हम निकाल सकते हैं, नहीं तो निकलेगा, कोई दिक्कत इतना में, समझा। अब आगे देखो, देखो हम क्लास में पढ़ा रहे तो धीरे धीरे पढ़ाएंगे, आप लोग 2x में करके देख सकते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, बन जाएगा ना, बनाने के लिए देंगे तो एक कम करो बनाने के लिए देते हैं, ठीक है ना। पहले बना के दिखाओ, एक कम करते हैं बनाने के लिए देते हैं, एक त्रिभुज दे रहे हैं उसका बना के दिखाओ। मान के चलो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 90 डिग्री कोण है, यहाँ पर थीटा रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है ये है 13 और ये है 8, ठीक है ना। अब निकालो सभी का मान निकाल के दिखाओ, सभी का मान निकाल के दिखाओ, तो तब तक वीडियो को पॉज कर दो, तेरे बगल से जो होता है